आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो गए, यानी उनको 2 मंथ हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 मंथ हो गए उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर उनके जो पीरियड का साइकिल था वो इरेगुलर हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अपनी टीन एज में, अपनी रिप्रोडक्टिव एज में हर फीमेल इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अगर तो आपको फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, या आपकी एक्चुअल डेट जो पीरियड की थी वो गुजर गई है और आपको पीरियड नहीं आए, या आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को ये काउंसल किया जाता है कि आप अपने नेक्स्ट साइकिल तक के लिए वेट कर लें। और अगर दोबारा फिर ऐसे ही होता है कि आपको पीरियड्स नहीं आते, तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपके लिए जरूरी होता है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाके कंसल्ट करें। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर वो फीमेल जो मैरिड होती हैं, उनकी शादी होती है, उसके बाद अगर उनके पीरियड मिस हो जाते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से उनके ये पीरियड्स मिस हुए हैं। उसके अलावा कुछ मैरिड फीमेल्स होती हैं, वो अपनी शादी के बाद जब उनके पीरियड्स मिस होती हैं तो वो अपनी नॉर्मली घर में बार बार यूपीटी टेस्ट करवा रही होती है, जो कि उनका नेगेटिव आता है। या फिर कुछ फीमेल्स अपना बीटा एचसीजी का ब्लड का टेस्ट भी करवाती हैं, जो कि वो भी उनका नेगेटिव आता है। फिर वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होती है कि उनके पीरियड्स क्यों मिस हुए या उनका साइकिल क्यों इरेगुलर हुआ। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड्स का इरेगुलर होना या पीरियड्स का मिस होने की और भी बहुत ज्यादा वजूहात होती हैं। इसमें जो कॉमन रीजन होती है पीरियड डिले होने की, वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम लोग अपनी लाइफ में सम टाइम कभी ना कभी अपनी लाइफ के कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है, या फिर कुछ ऐसी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में उन कंडीशंस, उन रीजन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, जो कि आपके जो पीरियड का साइकिल होता है उसको इरेगुलर कर देता है। बाद कुछ पेशेंट में कोई रीजन भी नहीं होती, फिर भी उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। अब वो फीमेल जो मैरिड हैं उनको चाहिए कि अगर उनका शादी के बाद एक साइकिल मिस होता है तो वो अपना घर में यूपीटी, यूरिन के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो करे। पहले यूपीटी टेस्ट करना है, अगर वो नेगेटिव आए तो बीटा एचसीजी का टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर वो भी नेगेटिव आए तो उसके बाद आपने इस साइकिल में वेट करना है, इस साइकिल को इग्नोर करना है और नेक्स्ट साइकिल का वेट करना है। अगर तो नेक्स्ट साइकिल में आपके खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली विदाउट कोई मेडिसिन के इस्तेमाल किए आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये एक चीज नॉर्मल होती है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स नहीं आते, 2-3 मंथ हो गए और आपको पीरियड्स नहीं आए, तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करना है, ताकि वो इस चीज को आइडेंटिफाई करे कि किस वजह से आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, या आपकी साइकिल इरेगुलर हो रहा है, या फिर आपको स्पॉटिंग हो रही है। ये सब चीजें आपको आपका डॉक्टर बताएगा। उसके अलावा एक और कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कंप्लेन जो अक्सर पेशेंट आके करते हैं वो ये होती है कि जब से हमारा साइकिल इरेगुलर हुआ है या हमारे पीरियड्स डिले हुए हैं, तो उसके बाद से हमारा वेट गेन होना शुरू हो गया। तो ये सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, आपको स्पॉटिंग होती है, या फिर आपकी जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो मिस पीरियड के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।